असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर धारण करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंगल और आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम पीएमसी हिंदी पर। आज का हमारा विषय है स्टमर अर्थात हकलाना। हकलाने की समस्या ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है, किंतु जब छोटे बच्चों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह वयस्क होने तक बनी रहती है। हकलाना या अटक अटक कर बोलना एक ही बात है और यह आपके बोलने वाली मांसपेशियों पर और जीभ पर नियंत्रण ना होने के कारण से होता है। अटकना या हकलाना ऐसी परेशानी है जिसके कारण माता पिता तो परेशान होते ही हैं, लेकिन जो इस बीमारी से ग्रसित होता है उसे भी हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। उसकी मनोदशा इस प्रकार की होती है जैसे मानिए कि वह समाज के लिए नहीं बना है। तो आप इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं योग के माध्यम से। प्रत्येक दिन जब आप योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे और ये छोटी उम्र से ही करना शुरू करेंगे तो आपके हकलाने की समस्या समाप्त हो सकती है। तो पहले करेंगे सूक्ष्म अभ्यासों में हम करेंगे आज ग्रीवा चालन क्रिया। ग्रीवा चालन क्रिया के लिए आपको क्या करना है, किसी भी आसन का चयन करना है, सीधा रखना है अपनी कमर और गर्दन को और अब श्वास भरते हुए आपको अपनी गर्दन पूरी ऊपर की तरफ लेके जानी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दो बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अंतिम आवृत्ति श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ग्रीवा चालन की सूक्ष्म क्रियाएं हकलाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं, क्योंकि यह वाक शक्ति का दोष है और जब हम ग्रीवा चालन की क्रियाएं कर रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड पर डायरेक्ट असर आ रहा है। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जाए दाईं ओर, राइट साइड अपनी गर्दन को पूरा घुमा लें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए, बाईं ओर गर्दन को घुमा लें पूरा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से मध्य में आए, दूसरी ओर, मध्य में, विपरीत ओर जाएं। दो बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, कंधों को ढीला छोड़ें, दाईं तरफ दिशा की गहराई में देखें। श्वास भरते हुए मध्य में आए, छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं,
बाईं ओर दिशा की गहराई में देखें। फिर श्वास भरते हुए मध्य में आए, दाईं ओर आएंगे, मध्य में, बाईं ओर, अंतिम आवृत्ति, आएंगे मध्य में। आंखों को बंद करें, एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आंखों को खोलें। अब क्या करना है, अपने दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करना है। गर्दन को दाईं ओर लुढ़का दीजिए इस तरह से, और जो खिंचाव और दबाव आपको आ रहा है उसको महसूस करें बंद आंखों में। कैसे? बाईं ओर आपकी जो गर्दन है वो खिंची हुई है और दाईं ओर दबी हुई है। अब रुके यहाँ पर कुछ सेकंड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस मध्य में, जाएं बाईं ओर। अब की बार खिंचाव दाईं ओर है और दबाव बाईं ओर। रुके यहाँ पर, आएंगे धीरे धीरे मध्य में। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। दाईं ओर जाएं, मध्य में आए, बाईं ओर जाएं, मध्य में आए। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को पहले नीचे की ओर लाएं। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या हो वो चिन लॉक ना लगाएं, चिन को नीचे की तरफ लगाएं। अब दाईं तरफ ले जाएं गर्दन को, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे, बाईं तरफ, नीचे। फिर से दाईं तरफ श्वास भरते हुए, पीछे, बाईं तरफ, नीचे। 2 बार और करेंगे इसी क्रिया को। दाईं तरफ, पीछे, बाईं तरफ, नीचे। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो आधा सर्कल बनाएंगे सिर्फ पीछे की तरफ। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार गर्दन को बीच में लाएं, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब विपरीत दिशा से करेंगे इसी क्रिया को। ठोड़ी को लगाएं नीचे कंठकूप में। अब बाईं ओर जाएं, फिर पीछे की ओर, फिर दाईं ओर, फिर आगे की ओर। विपरीत दिशा से घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरी आवृत्ति, श्वास भरते हुए बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, नीचे। स्पीड को बिल्कुल मेंटेन करके रखिएगा। बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, नीचे। आएंगे वापस। चारों तरफ गर्दन घुमाने में आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक स्मूथ सर्कल बनाना है, अर्थात स्मूथली अपनी नेक को जो है वो राउंड शेप में घुमाना है। जर्क नहीं देने हैं और या फिर इसको स्पीडली नहीं करना है, इस क्रिया को तेजी से नहीं करना है। तो एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को लाएंगे आगे की तरफ, हथेलियां ऊपर लेंगे और अपने कंधों पर रखेंगे इस तरह से। कोहनियों को मिलाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर कोहनियों को लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। अब यही क्रिया विपरीत दिशा से करेंगे। फिर से कोहने को मिलाएं। पहले ऊपर लेकर जा रहे थे, अब नीचे की ओर लेकर जाएं। 1 2, जब कोहने सामने आए तो आपस में मिले, प्रयास करें इस तरह का। 3 4 और ये अंतिम आवृत्ति 5। दोनों हाथों को नीचे लाएं, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब क्या करना है, दोनों हाथ घुटनों पर ही रखे रहेंगे और आपको अपने कंधे इस तरह से गोल घुमाने हैं। अपने गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और कंधों को गोल घुमाएं इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। 1
2, 3, 4, 5। आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। हकलाने के क्या लक्षण हैं? जब आप किसी भी पंक्ति में किसी एक शब्द पर अटक जाएं, उसे बोलना चाह रहे हों किंतु बोल ना पाएं, या फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें बोलने में आपको हिचकिचाहट हो रही है। अगर आप तेजी से बोल रहे हैं और फिर उसमें बार बार रुक रहे हैं तो भी हकलाने से संबंधित समस्या है। तो प्रयास कीजिए कि आप धीरे धीरे बोलें और स्पष्ट उच्चारण करें। तो करेंगे कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। तो सबसे पहले हम लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए अपने पैरों में हल्का सा फासला बनाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं दाएं बाएं से ऊपर। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और हथेलियों को पलट दें छत की तरफ, ऊपर की तरफ। अब अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचें। धीरे धीरे अपनी एड़ियों का स्पर्श हटाएं और आ जाएं पंजों पर। सामने दृष्टि को किसी बिंदु पर टिका लें। अब रुके यहाँ पर 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आए वापस। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले आए नीचे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के लिए दोनों हाथों को फिर से ले जाइए ऊपर की तरफ, दोनों पैर मिला लीजिए और ऊपर प्रणाम मुद्रा बनाइए। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, कमर वाले भाग से दाईं तरफ जाएं। गर्दन आपके दोनों हाथों के बीच में रहेगी, कोहनियां बिल्कुल सीधी। अब यहां पर रुके 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास भरते आए मध्य में। अब श्वास छोड़ते जाए बाईं ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए मध्य में आए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, हथेलियों को पलटे दाएं बाएं से नीचे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बनाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम लेंगे अश्वत्थासन का अभ्यास। अश्वत्थासन के लिए इस तरह से दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ हैं। अब दाईं टांग को अधिक से अधिक पीछे की तरफ रख लें, इस तरह से पंजे को, और दाएं हाथ को भी पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएं। हथेली का रुख नीचे की तरफ होगा। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। भुजा को कान से सटा लें। इनर आर्म आपकी ईयर से टच रहेगी। हथेली सामने की ओर रहेगी ऊपर वाले हाथ की। अब श्वास भरें, पीछे वाली टांग के स्पर्श को हटा दें, दृष्टि को सामने जमाएं और बाई टांग पर संतुलन बनाकर रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। अब धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया विपरीत ओर से करेंगे, बाईं ओर से। बाईं टांग के पंजे को रखे पीछे की तरफ, बाएं हाथ को ले जाए पीछे, दाएं हाथ को श्वास भरते ले जाए ऊपर। अब पीछे वाली टांग के पंजे का स्पर्श हटा दें और आ जाएं अपनी दाईं टांग पर। रुकेंगे 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। लेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में गर्दन जितनी दूरी रखें, दोनों हाथों को लाएं सामने की ओर, हथेलियां एक दूसरे के सामने। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जाएं कमर वाले भाग से दाईं ओर। दायां हाथ सीधा रहेगा, बायां हाथ मुड़ जाएगा कोहनी से और गर्दन पीछे की तरफ देखेगी पूरा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए मध्य में। अब श्वास छोड़ते हुए जाएं कमर वाले भाग से बाईं ओर। गर्दन, कमर, कंधे सब पीछे की ओर जाएं। श्वास भरते हुए आए वापस विपरीत ओर। आएंगे मध्य में। इस क्रिया को तेजी से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। धीरे धीरे दोनों हाथों को लाएं वापस। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए आपको इस तरह से पहले मार्जरी आसन में आ जाए। दोनों कंधों की चौड़ाई के समान अपने हाथ रखें और फिर घुटनों को उठाकर आ जाए पर्वतासन में। दोनों पैरों को मिला लें और गर्दन को पूरा झुका लें। अब आपको क्या करना है, एड़ी और पंजे दोनों आसन पर रखने हैं। अपने सर को नीचे की तरफ झुकाना है। कोशिश कीजिए कि आपका जो हेड है वो मैट से टच हो जाए। अपने हिप एरियो को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाना है। टांगे दोनों सीधी करनी है। अब यहाँ पर रुकेंगे कुछ क्षण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले दोनों घुटनों को नीचे रखें और आसन पर खड़े हो जाएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन हम लेते हैं अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन के लिए आपको दोनों पैर इस तरह से, दोनों हाथ दोनों पंजों के दाएं बाएं रखें इस प्रकार। और अब दाई टांग को ले जाएं अधिक से अधिक पीछे की तरफ। बाई टांग पर मुड़ जाएं और गर्दन को ले जाएं अधिक से अधिक पीछे की ओर। अब यहाँ पर रुके 10 सेकंड के लिए। 1, 2, कमर को नीचे लाना है, गर्दन को पीछे की तरफ खींचना है, पीछे वाली टांग का घुटना आसन से उठा रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब आपको पीछे वाली टांग को आगे लाना है दोनों हाथों के बीच में, और आगे वाली टांग को पीछे ले जाना है। बाई टांग पीछे, दाई टांग आगे। दाई ओर से भी करेंगे। दाई टांग को मोड़ लीजिए और गर्दन को पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। पीछे वाली टांग को आगे वाली टांग के साथ लेकर आए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दाएं बाएं से नीचे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं हकलाने के कारणों के बारे में। सबसे पहले यह समस्या वंशानुगत होती है। यदि आपके परिवार में पहले भी किसी को हकलाने की समस्या है तो आगे छोटे बच्चों में भी यह समस्या पाई जा सकती है। हालांकि विशेषज्ञों के सहमति के अनुसार हकलाने का कारण अज्ञात है, किंतु जो आधार होता है, हकलाने का जो आधार होता है वह न्यूरोलॉजिकल आधार होता है। हमारे मस्तिष्क के वे हिस्से जो कि हमारे भाषण और भाषा के कार्य को नियंत्रित करते हैं वे प्रभावित होते हैं, इसी कारण हम हकलाते हैं। तो अब करते हैं बैठने वाले आसनों का अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले दोनों टांगों को सीधा कर लें। दोनों हाथ कमर के साथ ले आएं। कोणासन का अभ्यास करेंगे। कोणासन के लिए दोनों टांगें सीधी हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथ कमर के साथ रखे हैं। दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींच दीजिए। अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए दोनों पंजों में बाहर ही। और अब श्वास भरिए और हथेलियों पे दबाव बढ़ाते हुए अपने मध्य भाग को ऊपर की तरफ उठा दीजिए। इतना उठाएंगे कि आपके पंजे आसन से लग जाएं और आपके घुटने बिल्कुल ना बढ़े, टांगे घुटनों से बिल्कुल सीधी रहे। तो श्वास भरें और अपने शरीर को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएं। गर्दन ना ज़्यादा नीचे की ओर जाएगी ना ऊपर की तरफ रहेगी। एक सीधी सरल रेखा में आपका शरीर इस समय आ गया है। अब बनाए रखें इस स्थिति को 10 सेकंड के लिए कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपने मध्य भाग को आसन पर लाएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दंडासन में विश्राम करें। एक बार फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन पर। अगले आसन का अभ्यास हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के लिए आपको दाई टांग को घुटने से मोड़कर बाई टांग के घुटने के पास अपनी एड़ी को जमाना है। दायां हाथ कमर के साथ पीछे की तरफ रहेगा। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए। अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से अपने हाथ को लपेट दीजिए। पंजे को पकड़ लीजिए और गर्दन को दाएं कंधे की तरफ मोड़ दीजिए। अब यहाँ पर रुकिए। प्रभाव को देखिए आपके पेट पर, आपकी गर्दन पर। सुंदर प्रभाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य में लाएं। हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। टांग को टांग के साथ ले आएं। दोनों हाथ घुटनों पर। अब विपरीत ओर से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ लीजिए। दाई टांग के घुटने के पास पंजे को स्थित कीजिए। अब बाएं हाथ को पीछे ले जाइए। कलाई आपकी कमर की ओर होगी, उंगलियां बाहर की ओर। श्वास भरते हुए दायां हाथ ऊपर ले जाइए। खिंचाव दीजिए अपनी कमर गर्दन में, हाथ में ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से लपेट दीजिए।
और गर्दन को घुमा दीजिए बाएं कंधे की ओर। दाएं पैर के पंजे को खींच के रखिए। अब रुकिए यहाँ पर, बंद आंखों में प्रभाव देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, दीजिए पूरा खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, हाथ को पीछे वाले हाथ को आगे लाएं, दोनों टांगें सीधी। विश्राम करेंगे वज्रासन में। दोनों हाथ दाईं ओर जमाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन के लिए आपको दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ निकालना है, पंजों के अंगूठे स्पर्श मत, उसके बीच की जगह में बैठना है। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन अर्थात वज्र की भांति आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता हुआ, और यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं, और जो आपके पाचन को तो सुदृढ़ बनाता ही है, साथ में निष्कासन को भी सहज बनाता है। तो चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको दोनों घुटनों के बल खड़ा होना है और दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाना है और दोनों एड़ियों में भी पीछे से दूरी बनानी है। आप दोनों हाथ कमर पर इस तरह से रखने हैं कि आपका अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर आएगा और उंगलियां आगे की ओर आएंगी। आप गहरा श्वास भरें एक बार और गर्दन कमर कंधे से एक साथ धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, संतुलन बनाते हुए। अब एक एक करके अपने हाथों को ले जाएं अपनी एड़ियों पर। पहले दाएं हाथ को दाईं एड़ी पर, बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर फैला दें अपने तलवों पर अपने हाथों को और जंघाओं को आगे की तरफ खींचें। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले बाएं हाथ को लाएं कमर पर, फिर दाएं हाथ को। धीरे धीरे शरीर को सीधा करें, घुटनों को मिलाएं और आ जाएं वज्रासन में। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। हकलाने की समस्या के लिए उष्ट्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, क्योंकि इसमें हमारे गर्दन और हमारी श्वास नली पीछे की तरफ खींचती है, जो कि सामान्यतः दैनिक क्रियाओं में नहीं होता है। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथ आगे की तरफ सरकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ शरीर के साथ रहेंगे, ठोड़ी को पहले आसन पर रखेंगे, अपनी चिन को मैट पर रखिए। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़िए इस प्रकार और दाएं हाथ से अपने टखने को पकड़ लीजिए। अब श्वास भरिए और अपनी टांग को आपको इस तरह से ऊपर उठाना है कि आपकी कोहनी भी ना मुड़े, कंधा भी खींचे और जंघा भी ऊपर उठे, आपकी थाई भी ऊपर की तरफ जाए। तो श्वास भरिए और उठाइए ऊपर की तरफ, कंधा खींचा हुआ, कोहनी ढीली नहीं होगी और टांग भी ऊपर उठेगी। 5 सेकंड तक रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस टांग को सीधा कर दीजिए। अब यही क्रिया बाईं ओर से, बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और ऊपर उठाइए। अब रुकेंगे यहाँ पर 5 सेकंड के लिए। 1 2
3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब दोनों ओर से एक साथ करेंगे। कैसे करना है? दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए घुटनों से, दोनों हाथों से पकड़ बनाइए टखनों पर, श्वास भरिए और पीछे से उठिए। अब आगे से उठ जाइए, धनुरासन की पूर्ण स्थिति। अब यहाँ पर रुकेंगे हम 10 सेकंड के लिए। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले माथे को नीचे लाएंगे, फिर अपने घुटनों को आराम से मैट पर रखेंगे, टांग को सीधा करेंगे, शिथिलासन लेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग सीधी, बाएं हाथ सीधा, दाईं टांग मुड़ी हुई और दायां हाथ मुड़ा हुआ। बायां कान आपका आसन पर। गहरा सांस भरें और छोड़ें। विश्राम करने वाला आसन। गहरा सांस भरें और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। 2 आसनों की क्रम के बीच विश्रामात्मक आसन का अभ्यास अवश्य करें। चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन हम लेंगे पीठ के बल। आ जाएं पीठ के बल। अगला आसन है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए आपको पहले दोनों टांगों को घुटने से मोड़ना है, इस प्रकार। एड़ियों को पृष्ठभाग के नजदीक लगाना है। अब दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए इस तरह से। यदि नहीं पकड़े जाते तो कोई बात नहीं, आप अपनी दोनों हथेलियों को आसन पर भी जमा सकते हैं। अब श्वास भरते हुए अपने मध्य भाग को ले जाएं अधिक से अधिक ऊपर की ओर। थोड़ी आपकी कंठकूप से लग जाए इस तरह का प्रयास करें। अब यहां पर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे कमर को नीचे लाएं, दोनों टांगों को सीधा कर दें। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगले आसन का अभ्यास लेंगे। अगला आसन है हमारा हलासन। हलासन में भी हमारा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आता है, जो कि हमारे बोलने वाली स्थान को प्रभावित करता है, हमारी वाक शुद्धि करता है। अब धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठाएं। अब हथेलियों पर दबाव देते हुए अपनी दोनों टांगों को ले जाएं सर के पीछे। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। धीरे से दोनों टांगों को नीचे लाएं।
हथेली को रुख ऊपर कर शरीर को ढीला कर श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए फिर से दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, दोनों टांगों को उठाएं ऊपर की ओर 90 डिग्री पर। अब दोनों टांगों को अपने सर के पीछे लेकर जाएं और अपनी कमर पर दोनों हाथों को सहारा देकर अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ उठा दें। सर्वांगासन सभी अंगों को पुष्ट करता हुआ रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क की ओर, आपके हृदय की ओर। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को पहले सर के पीछे लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए एक एक रीढ़ की गोटी को आसन पर लाएं। दोनों टांगों को नीचे लाएं, विश्राम करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसके बाद लेंगे शवासन का अभ्यास। संपूर्ण शवासन। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं, दोनों हाथों को खोल दें, हथेली का रुख ऊपर की ओर, नेत्र कोमलता से बंद। सबसे पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें, हृदय की धड़कन को सामान्य होने दें। उसके पश्चात अपने मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक अपने पूरे शरीर को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। धीरे धीरे शवासन से वापस आए, हाथ पैरों में चेतना लाएं, करवट लेकर आसन पर उठकर बैठ जाएं। PMC हिंदी बदले